दिल्ली में आए दिन लापता हो रहे लोगों की खबर कितनी सच्ची आई, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से एक रील ने सबका ध्यान खींच रखा है। रील में बताया जा रहा है कि साल 2026 के पहले महीने जनवरी से 1 जनवरी से 27 जनवरी के बीच राष्ट्रीय राजधानी से 807 लोग लापता हो गए। यह बात जैसे जैसे फैल रही है, लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। गुरुवार को दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बयान जारी कर कहा कि घबराना या डरने की कोई वजह नहीं है। लेकिन आज यानी शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने एक और बयान जारी करते हुए बताया कि उनके हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी से 27 जनवरी के बीच दिल्ली से 807 लोग लापता हो गए थे। हालांकि इनमें से 235 लोग मिल गए थे, लेकिन 572 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चला। हैरान करने वाली बात यह है कि मिसिंग लोगों में बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 197 है, जिनमें से अभी तक सिर्फ 48 का पता चला है। साथ ही इन लापता लोगों में सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां बताई जा रही हैं। मामले की गंभीरता और लोगों में डर को देखते हुए गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने एक अधिकारी ने संजय त्यागी नाम के मामले की गंभीरता और लोगों में पैदा होते डर को देखते हुए गुरुवार को दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी संजय त्यागी ने अपना एक बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पिछले साल इस आंकड़े की तुलना की जाए तो ये बेहद कम है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट की गंभीरता से जाँच कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर एक अपडेट साझा किया है, जिसमें लिखा है कि कुछ सुरागों का पीछा करने के बाद हमें पता चला है कि दिल्ली में लापता लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर जो हंगामा हो रहा है उसे पैसे देकर प्रमोट किया जा रहा है। पैसे के लालच में डर फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि अफवाहों से दूर रहें, साथ ही इस मामले से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं फैलाने। इसके साथ ही उन्हें साफ कहा है कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर संजय त्यागी के अनुसार आंकड़ों की बात करें तो गायब लोगों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ोतरी का कोई संकेत नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि हालिया आंकड़े तो निगेटिव ही आए हैं, जो बताते हैं कि गायब होने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की अफवाहों और अपुष्ट खबरों को बेवजह डर फैलाया जा रहा है, खास तौर पर बच्चों से जुड़े संवेदनशील मामलों में। दिल्ली में लापता लोगों, खास तौर पर बच्चों को लेकर किसी भी तरह की घबराहट या डर का कोई कारण नहीं है। पहले के मुकाबले राजधानी दिल्ली में लापता लोगों की रिपोर्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जनवरी 2026 के महीने में बीते वर्षों के इस अवधि के मुकाबले गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट के मामलों में कमी ही आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस में अपराध की निष्पक्ष और पारदर्शी रिपोर्टिंग की पॉलिसी अपनाई जाती है। गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट न केवल लोकल पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम अथवा ERSS 112 के माध्यम से इस मामले को दर्ज कराया जा सकता है। दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता लोगों का तुरंत पता लगाने की कोशिश करती है। इसमें गुमशुदा हुए बच्चों के मामले में विशेषकर प्राथमिकता दी जाती है। वहीं PRO संजय त्यागी ने आगे कहा कि ये बात भी स्पष्ट की जाती है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने या किडनैपिंग के मामले में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता नहीं पाई गई है। हम आपसे अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अलावा अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में
बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। बता दें कि इससे पहले न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से गायब हुए लोगों का एक आंकड़ा जारी किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच दिल्ली में 807 लोगों के लापता होने की सूचना दर्ज की गई थी, जिसमें महिलाएं, लड़कियां और बच्चे शामिल हैं। पीटीआई ने पुलिस के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि अधिकांश मामले पारिवारिक कारणों से जुड़े पाए गए और किसी संगठित गिरोह या आपराधिक नेटवर्क की संलिप्तता के कोई संकेत नहीं मिलते हैं। पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस की ओपन रिपोर्ट नीति के तहत गुमशुदगी की शिकायतें स्थानीय थानों, ऑनलाइन पोर्टल या इमरजेंसी नंबर 112 पर दर्ज की जा सकती हैं। प्रत्येक जिले की मिसिंग पर्सनल स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इस मामले की जांच करती है। अधिकारियों ने अपील की है कि गुमशुदा की सूचना तुरंत दें और अफवाहों से बचें। भाजपा का दावा है कि फिल्म का प्रमोशन के लिए ये सब किया गया है। अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट के साथ जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें दावा किया जा रहा है कि एक बॉलीवुड फिल्म के प्रमोशन के तहत बड़ी संख्या में लोगों के गायब होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उस वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि पहले यही कोशिश मुंबई में की गई, लेकिन मुंबई पुलिस ने ऐसे झूठे दावों की पोल खोल दी, जिसके बाद दिल्ली में इस तरह की अफवाहें फैलाने का काम शुरू किया गया है। वैसे हमारा मानना यही है कि आप अफवाहें से दूरी रहें और पुलिस की गाइडलाइंस का पालन करें। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।